आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। इन पॉलिसियों में पिछले 4 से 5 सालों में हमारे इस शोबे की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला पॉलिसी, जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, अभी हाल ही में यूटी लद्दाख इंतजामिया ने लद्दाख की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू किया है, जिसमें इस शोबे से जुड़े हुए यूनिट होल्डर्स के लिए कोई भी खुसूसी पैकेज या पॉलिसी नहीं रखा गया है और ये पॉलिसी इन यूनिट होल्डर्स के लिए महज एक मामूली कागज बनकर रह गया है। जो गवर्नमेंट टेंडर्स कल तक हमें बड़ी आसानी से मिल रहा था, आज हमारे यूनिट होल्डर्स उन गवर्नमेंट टेंडरों में कम्पीट भी नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, हमारा ये शो से लेकर 2016 जिसमें 20% प्राइस प्रेफरेंस SSI यूनिट्स को गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में मिला करता था। दूसरा पॉइंट, उसमें पहला प्रेफरेंस जो है लोकल SSI यूनिट्स को दिया करता था। तीसरा पॉइंट, उसी पॉलिसी में यूनिट सेटअप होने के 90 दिनों के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट का अलॉटमेंट का पॉलिसी उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में था। चौथा पॉइंट, उसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में SSI यूनिट होल्डर मार्केटिंग एजेंसी सीकॉप, जो कि हम बायर्स और सेलर्स के बीच में एक अहम पुल का काम करता था, जिसके पास आज इन यूनिटों को देने के लिए काम नहीं है। आज हम उस कारीगर की तरह हो गए हैं जिसके पास हथियार होते हुए भी काम और जगह की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे 70% यूनिट होल्डर्स इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं मिलने के कारण या कोई वजह से बाजार के एक छोटे से जगह में अपना कारोबार चला रहे हैं और उस छोटे से जगह को अपने कमाई का एक बड़ा रकम देकर उनका किराया देने के लिए मजबूर हैं। मार्केटिंग और लैंड अलॉटमेंट के लिए हम लोग हमारे ये यूनियन 2016 से हमारे फॉर्मर CECs DCs के ऑफिस में कई बार अपने डिमांड्स रख चुके हैं और पिछले 6 साल के बाद भी हम आज भी खाली हाथ हैं। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं CC साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चंद इश्यूज को, उसके अलावा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इसमें दावत देके अपने जो मसाइल से हैं उससे रूबरू किया। जहां तक ज्वाइनरी एंड फर्नीचर इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इसका डेवलपमेंट के अंदर कितना कलीदी रोल है, इससे हम बखूबी वाकिफ हैं और हमें इस चीज़ का भी एहसास है कि हमारे और आपके बीच जो दूरी रही है इन 2-3 सालों में, उसका हमें पूरी तरह से एहसास है, लेकिन आपको उस दूरी की वजूहत जो हैं उससे आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि कुछ पॉलिटिकल हालात पैदा हुए जिसकी वजह से हमारी जो साबका स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो यहाँ पे लागू नहीं हो सकी और जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुरतब करनी थी वो जो था वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, उसमें कुछ टाइम लग गया और जैसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी नोटिफाई हुई है उसके बाद आपने फौरन ये प्रोग्राम जो इसका इनकाद किया है। आपकी मैं इस विजन और इस चीज़ को सलाम करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होंगे जिनमें हमें आमने सामने बैठ के एक दूसरे के जो मसाइल हैं उनसे आशनाई होती रहेगी, उस वजह से हम जो है इस इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक एक दो बातें जो इन्होंने हमारे नोटिस में लाई सर, जो ऑलरेडी हमारे जो इम्तियाज साहब हैं इसके थ्रू हमारे नोटिस में आती रही हैं और उन पे जो एक्शन टेकन है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले सर इन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन, इनका ये है कि सर जो बड़ी प्रॉब्लम है इनकी मार्केट असिस्टेंस का जो मसला था वो एक बड़ा मसला है कि सीकॉप यहाँ पे बड़ा डिपार्टमेंट के हवाले से जो भी चीजें होंगी वो होंगी। मैं आप सब हजरात के नोटिस में ये भी लाता चलूँ कि ये आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी आई है इसकी ये शक्ल नहीं थी।
तो ऑनरेबल सीसी साहब की इंटरवेंशन से इन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट से कुछ जो भी आपने मसले लास्ट टाइम हमारे नोटिस में लाए थे, हमने इनके थ्रू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ला के कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट हुई है। तो पहले का जो ड्राफ्ट था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मजीद अगर आपको कहीं लगता है कि किसी जगह कोई कमी रह गई है, आपका ड्राफ्ट हमारे पास आ गया, नोटिस आ गया, हम सीसी साहब की मदाखलत से फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके उसमें अगर कुछ ऐसा हो या अमेंडमेंट वगैरह करवाने की जरूरत होगी तो उस पर भी गौर होश करेंगे। इसके अलावा सर जो इन्होंने लैंड की कमी की किल्लत की वो जो किया है, तो आप सब बखूबी वाकिफ है, हमारी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, दो ऑलरेडी फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट वो बहुत पुरानी है और नई इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो एक बन रही है। इसके अलावा हमने एक और हमें अपनी यहाँ से हमने एक प्रपोजल दिया था कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे सब डिवीजन लेवल पे इंडस्ट्रियल एस्टेट बने। उसके लिए हमें जहाँ जहाँ लैंड मिली है, जैसे दराज और संस्कार में, वहाँ पे भी हमने एक जगह 40 और एक जगह 50 के नाम का जो रखा है उसकी फेंसिंग करवा दी है। मेरी वो इंडस्ट्रियल एस्टेट भी फंक्शनल हो जाएगी और हमारा जो लोड है जिससे करगल हेडक्वार्टर कम हो जाएगा। इसके अलावा सर अगर हम फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर की बाकी सब डिवीजन में भी हमें लैंड मिल जाती है तो हम, क्योंकि जब भी हम प्रपोजल ऊपर भेजते हैं लैंड इसका किसी जगह भी इंडस्ट्रियल एस्टेट सेटअप करने का, तो हमें वहां से यही बोलते हैं पहले आप लैंड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करो। तो सर अगर हमें जहाँ भी, चाहे वो सांपू है या हमारा ये अपना चिक्कर वाला इलाका है, जिस सब डिवीजन में हमें लैंड मिल जाएगी तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और उस तरह इस हाल ही में परसों एक डायरेक्टर साहब ने एक एजेंसी है गुजरात सर्टिफिकेशन के सिलसिले में सर हमारे पास आई थी, तो उन्होंने भी हमें बोला है कि अगर आपके पास लैंड होगी तो हम उसकी लैंड की डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे जो है देंगे। तो उस पर ऑलरेडी डायरेक्टर साहब की हिदायत पे मैंने परसों जो अपने इम्तियाज और इनके साथ हमरा कुछ और लोग आए हुए थे, इनसे बताया हुआ है कि जो फंक्शन हमारी ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उनमें क्या कुछ कमी पेशे हैं वो एक प्लान बना के भेजेंगे। उसके अलावा अगर मजीद हमें की लैंड मिल जाती है तो हम उन इलाकों में भी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट जो सेटअप करने की कोशिश करेंगे। और उसमें दूसरी जो इनकी बात है सर, जो सर मेरे भी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके इल्म में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है, जो हमारे यहाँ इस यूनियन में 100+ यूनिट्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसमें 75% जो है वो इसी 5-6 साल में बना हुआ है और इनमें से भी अमूमन लोग लोन पे है। इनके पास इकोनॉमिकली इतना लो है ये कि अपना एक ऐसा यूनिट नहीं लगा सकते हैं, ये भी लोन पे इन्होंने ऐसा यूनिट लगाया हुआ है। और दूसरा पॉइंट इनका ये है, इनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी प्लॉट नहीं है, या तो ये रेंट पे करके बैठे हुए हैं या ये अपने गांव में अपने खेत पे फील्ड पे वो मिशनरीज यूनिट सेटअप करके वहां पे काम चला रहा है। तो ये 2 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आपने बोला सर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लैंड का कोई अभी अलॉटमेंट का कोई पॉलिसी नहीं बना हुआ है, तो हम गवर्नमेंट से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लैंड के अलॉटमेंट के बारे में भी थोड़ा पॉलिसी में लिखे या इसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्म करें। और दूसरा पॉइंट थोड़ा मेरा ये टेक्निकल इशू था सर कि ये लोन पे बैठे हुए हैं, ये लोग अमूमन ये लोग बैठे हुए हैं पीएमईजीपी लोन पे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस लोन पे बैठे हुए। इसमें ये है कि सर हमारा जो वेदर क्लाइमेट का जो है ना वो थोड़ा इशू है, यहाँ पे 6 से 8 महीने सिर्फ काम होता है और हमको EMI भरना होता है पूरे 12 के 12 महीने। तो अगर हो पाए तो ये 3 से 4 महीने का जो EMI का इंटरेस्ट है उस पर अगर कुछ गवर्नमेंट से हो पाए तो उस पर EMI का रेट जो इंटरेस्ट रेट है उस पर थोड़ा फोकस करे, उसको थोड़ा रिड्यूस करे, ताकि हमें भी इकोनॉमिकली जो 4 या 5 महीने हमारे काम नहीं हो रहा है इसमें भी हमें इकोनॉमिकली थोड़ा एक्सटेंड मिल जाए, इकोनॉमिकली हमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। और अभी मैं हमारे चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ खान साहब, आपका वो क्लिप के थ्रू भी मेरे नोटिस में ये बात। जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इफ्तिखार साहब, हमारे ज्वेलरी मिल्स वेलफेयर एसोसिएशन के करगिल के प्रेसिडेंट इम्तियाज साहब, ले से तशरीफ लाए हुए हमारे प्रेसिडेंट रिगजन साहब, बाकी ऑफिशियल्स, उसके अलावा जितने भी हमारे ज्वेलरी मिल्स से जुड़े हुए हमारे यूनिट होल्डर्स जो आज यहाँ पे
एनुअल मीट जो आपने इसका नाम दिया है उसमें सारे जो जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से सलाम वजूले। सबसे पहले तो मैं आपके प्रेसिडेंट और आपके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको ये मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक एनुअल मीट रखा और आपके क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने वजाहतन यहाँ पे बता दिया। हालांकि इससे पहले भी आप लोग मेरे से 2-3 दफ़ा मिले, लेकिन जब आज मिले इसका मतलब इसका एक वजन ज़्यादा होता है आपका, क्योंकि एक फॉर्मल तरीके से हम लोग मिल रहे हैं, फॉर्मल तरीके से जो आपके चीज़ें यहाँ रखे हैं उस पर हम संजीदगी से गौर करेंगे और जहाँ तक पहुँचाना है इंशाल्लाह वो हम पहुँचाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ज्वेलरी मिल्स हमारा है ये सबसे पुराना यूनिट, जितने भी यूनिट्स अभी यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में अभी आए हैं, लेकिन ज्वेलरी मिल्स हमारा सबसे पुराना है यहाँ करगिल में, जिन्होंने एक तो खुद कमाना शुरू किया और दूसरी तरफ से लोगों को रोज़गार देना शुरू किया। इसलिए उसमें लोगों को रोज़गार देने के लिए जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, बच्चे जिन्होंने 8वीं पास किया या 10वीं पास किया, आगे पढ़ नहीं पाए, इससे बहुत से बच्चों को रोज़गार देने में आप लोगों का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि जब हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनने लगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, नेचुरली बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो सरकार की बिल्डिंग्स बने, तो उसमें जिस तरह से बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हमारे ज्वेलरी मिल्स वालों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बड़े बड़े इमारत जहाँ पे आप खिड़की दरवाजे देख रहे हैं, ये आप ही लोगों का देन है। उस वक्त यहाँ पे कोई न बाहर से इतना माल आता था, न यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ ज्वेलरी मिल्स के बगैर, मतलब वुड के बगैर नहीं बनता था। तो वक्त के साथ साथ आप लोगों ने अभी अपने काम में बेहतरी लाई, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, आपने भी मशीनरीज लाए, इक्विपमेंट्स लाए और मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश आपने की, क्योंकि आज जो है कंपटीशन बहुत टफ है। बिजनेस किसी भी बिजनेस में हो, आज जो है हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। इसलिए जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको भी अपने आप को वक्त के साथ इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे सरकार का जो डिमांड होता है, क्योंकि आप भी लोगों ने कहा कि तकरीबन 80% या 90% आपका काम जो है वो सरकार के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो सरकार अपने बिल्डिंग प्लान्स में आप लोग देखें दिन ब दिन चेंजेस ला रहे हैं, वक्त के हिसाब से चेंजेस ला रहे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाकी रहा आपका 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। जैसे इफ्तिखार साहब ने यहाँ पे वजाहतन बताया कि जो बीच में गैप रहा आपका और सरकार के बीच में, जो 3-4 साल का गैप रहा, वो ये रहा कि जब हम लोग अलग हो गए, जब लद्दाख अलग से यूटी बना, तो जम्मू कश्मीर की अपनी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो वो पॉलिसी हमारे यहाँ पे बन नहीं पाया, काफ़ी टाइम लगा उसको बनने के बाद। लेकिन अभी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में जब वो पब्लिक डोमेन में था, जब हमसे भी पूछा गया तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इनपुट किया और उसको उसमें काफ़ी चीज़ों का आप लोगों के मद्देनजर रखते हुए, चाहे ले काउंसिल हो, दोनों ने उसमें बहुत चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसके अलावा जो पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ रखा है हम उसको भी स्टडी करेंगे, और हम ये नहीं कह सकते कि जितना आपने रखा है वो सारे उसमें आएंगे, नहीं। जो वाकई जेन्युइन है, जो ज़रूरत है, जो जेन्युइन है, वो हम पॉइंट आउट करके यहाँ इफ्तिखार से आप स्टडी करेंगे आपके प्रेसिडेंट वगैरह के साथ बैठ के। जो अहम चीज़ें आपको ज़रूरत लगता है कि ये चीज़ भी हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आना चाहिए, वो आप हमें दे सकते हैं। उसके लिए हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे, और मैं लेके जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब आए हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप ले काउंसिल के साथ भी ये बात कीजिए, क्योंकि दोनों काउंसिल जब थोड़ा प्रेशर करेगा तो उसका असर होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा उसमें इनकॉर्पोरेट करने का। इंडस्ट्रीज पॉलिसी आने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, उसमें एसओ, जिसको हम एसआरओ भी बोलते हैं, एसओ के तहत उसमें वक्तन बवक्तन तब्दीली लाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह वो चीज़, एक तो हम आप लोगों का वो काम करेंगे। दूसरा, लैंड को लेके आप सबों ने, आपके जो इधर क्लिप में भी हमने देखा, अक्सर लोग ये बोल रहे थे कि हमें ज़मीन नहीं, हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन जैसे पहले आपके लोगों के, अभी तो आपका इतना एक्सपेंड हो गया यूनिट होल्डर्स, जैसे आपके यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि मोर देन 100 यूनिट होल्डर्स आज का हमारे डेट में रजिस्टर्ड हैं करगिल में। पहले के हिसाब से ऑलरेडी हमारे पास एक इंडस्ट्रियल छोटे बहुत कुछ लोग थे, तो आपको पता है हमारा हुसैनी पार्क के पास कुछ उस वक्त अच्छा दिया था लोगों को। उसके बाद फिर पेट्रोल पंप,
लेकिन बदकिस्मती से पेट्रोल पंप में जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ नहीं। आपको खुद पता है उसमें बहुत सारे इंक्वायरीज भी किए, उसके रिपोर्ट्स भी आए हैं, यूनिट होल्डर्स ने लोगों को भेज दिए, लोगों ने मकान बनाए, वो तो सब आया है, हम आप सब जानते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब लैंड पॉलिसी बनेगा अभी उसमें भी हम जरूर, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, एक सबसे पुराना ट्रेड होने के नाते जैसे इन्होंने प्रायोरिटी दे के रखा है कि मिसाल फूड प्रोसेसिंग को कुछ चंग ऑफ लैंड हम दे देंगे, इसी तरह से हम उसमें भी कोशिश करेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बात करके, क्योंकि लैंड पॉलिसी में दोनों काउंसिल ने बहुत जबरदस्त प्रेशर लगाया है कि लैंड पॉलिसी, लैंड अलॉटमेंट में काउंसिल का से होना चाहिए। काउंसिल के से के बगैर जो है लैंड में नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें उन्होंने 2-3 कमेटीज बनाए थे जहां कुछ में रखा था काउंसिल को, कुछ में नहीं रखा था। हमने उनको ये बोला है कि लैंड अलॉटमेंट में हर कमेटी में काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि लैंड जो है अभी भी आज के डेट जो है वो काउंसिल के पास है, स्टेट लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उसमें हम ये चाहेंगे कि जैसे ज्वेलरी मिल्स को एक पोर्शन, जैसे हमारा वहां पर ऊपर थंग में चांगड़ा डेवलप हो रहा है आपका एज इंडस्ट्रियल स्टेट, तो उसी तरह वहां पे एक एरिया काट के दे दे कि भाई ये ज्वेलरी मिल्स वालों के लिए है, ताकि वो आप खुद लोग बाद में बांट सके। तो ऐसा एक पॉलिसी, लैंड पॉलिसी में हम इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जिस पर्पस के लिए यूनिट होल्डर को लैंड दिया जाता है, हालांकि ये कानूनन जुर्म है, क्योंकि जब आप जमीन आपको देते हैं बाज़ाब्ता आपसे लिख कर लेते हैं कि जिस चीज के लिए मुझे ये जमीन दे रहा है मैं उसी चीज के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हमें मालूम है कि पेट्रोल पंप के पास जिस यूनिट होल्डर्स को अगर हम लोग खोलेंगे तो पता चलेगा कि किस चीज के लिए आपने जमीन लिया, कहाँ बेच दिए, नहीं तो इंडस्ट्रियल स्टेट में इतने मकाने कैसे बन गए वहां पे। तो इसलिए आइंदा जो लैंड आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह उसमें जिस चीज के लिए आपको मिलेगा उस चीज पे आपको इस्तेमाल करना, ये आपके जो प्रेसिडेंट साहब है उनको भी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा आप लोगों को जो एक दो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे और भी कहा कि अभी आप लोगों को फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हमको पहले यूनिट होल्डर्स जो है आपका एसएसआई यूनिट्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेफरेंस मिलता था, वो शायद अभी नहीं मिल रहा है। तो उसमें हमें एक जरूर हम बात करेंगे कि क्योंकि आप लोग हमारे लोकल लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको एक प्रेफरेंस मिलना चाहिए। वो हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने उस दिन भी आपके प्रेसिडेंट साहब से कहा था, क्योंकि ये जो मसाइल आप दोनों का एक है, चाहे वो ले डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो करगिल डिस्ट्रिक्ट हो, तो दोनों अगर ज्वाइंट होकर अगर आप लोग फाइट करेंगे अपने हक के लिए तो उसका एक प्रेशर डेवलप होगा। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लेक काउंसिल से भी ये बात करें, क्योंकि हम तो फॉर्मली पूरा लिखेंगे काउंसिल की तरफ से आपके पॉइंट्स, तो वही सेम अगर ले काउंसिल की तरफ से आए, उसके बाद फिर दोनों सीसीस अगर आपको एलजी साहब से मिलना पड़े या एडवाइजर साहब से मिलना पड़े तो वो भी हम इंशाल्लाह बात कर सकते हैं मिल बैठ के। लेकिन हमारे पास एक ठोस डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम किस क्या चाहते हैं, कि ये बहुत ही जरूरी होता है आपका, मतलब हम हवा में बात नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं एक बार फिर आपके प्रेसिडेंट साहब का, आपके सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये एनुअल मीट रखा है यहाँ पे, जिसमें आपने अपने ग्रीवेंसेस रखे। तो आज के इस एनुअल मीट के रेफरेंस में जो भी आपके इश्यूज हैं उसको हम पूरा लिखेंगे और जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम आने वाला है वो है लैंड पॉलिसी। लैंड पॉलिसी पे भी हम उनमें बात करेंगे, पहले ही लिख के रखेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए आपके लिए, और जो चीज अभी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसमें जो पॉइंट नहीं है उसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये इनके डिमांड है, लिहाजा इसमें अमेंड होना चाहिए, थोड़ा बहुत अमेंड वो कर सकते हैं या एसओ निकाल सकते हैं। तो ये चीजें इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे। बाकी रहा आपके साथ इंशाल्लाह हम मिल के काम करेंगे। आप लोग सिंसियरली काम कीजिए, जिस चीज के लिए आप काम में लगे हैं वही काम कीजिए। और मैं अभी भी कहता हूं कि लैंड अलॉटमेंट जब आपको होगा, क्योंकि नेचुरली लैंड अलॉटमेंट तो होगा यूनिट होल्डर्स को, तो जिस चीज के लिए लेते हैं आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि पहले की तरह आपने जमीन लिया तो लोगों को बेच दिया, लोगों ने मकाने बनाए, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ ठीक हो
तो प्लीज यहाँ पर तो बहुत दूर हो रहा है और बहुत सारे इसमें। देखिए मैं आपको क्लियर बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, शहर की जगह नजदीक कोई जमीन हमारे पास आज के पास हो सके तो हो सके तो, हाँ, लेकिन आप तो सुन लो ना, शायद नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप हो सके तो आप कर सकते हैं, हो सके तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेहरबानी करके वो आप कर दीजिए। दूसरी बात जो है सर, कुछ लोगों ने इस तरह से बोलता है कि हमको फॉरेस्ट वालों ने इस तरह से एनओसी नहीं देता है, पिस्तान करते हैं, लोन के लिए पिस्तान होता है, तो इसमें आप थोड़ा नजर रख दीजिए। और खुसूसन मैनेजर साहब आपसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो काम जो आता है, जो ठेकेदार बाहर से आता है, इधर के ठेकेदार को ना के बराबर हो गया अब तो, क्योंकि जब यूटी आ गया तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। इस करके वो लोग मशीनें लगाता है, ये करता है, तो ये सब कारीगर है सब, ये सब के सब किसी ने लोन लेकर, किसी ने ज़मीन बेचकर, किसी ने कुछ करके घर बार छोड़कर यहाँ पर काम करते। तो शबो मेरबुजो यरान जाशी के कुछ अजीन सीसी साहब राम यूजिन, क्योंकि दुनिया का सख्त से सख्त नजर था मरबशो, क्योंकि गंगमा खाजू नहीं पहुंचा, गोबरबा ने खाजू नहीं पहुंचा, ए सस्ता दुख जन खाजू नहीं पहुंचा, दो सस्ता दुख आखिरकार क्यों सने दी करना चीज तेरी पैर लगचा चाहे शिंपू गोबरबा ने शिंपू होना ले खिलखान चीज जो चाखान चीज तो सरकारी इन जरा ना दक्षा अच्छा मैं कारीगर होता मैं भी तो मन मानी ये मैं कारीगर खास में ना जितना दियों सके तो उसको, लेकिन मेहरबानी यार जरूरी अहमियत से जब जाशी गोबा से भी मसला हल बाजत बाहर में क्यों चाहे बिल्कुल बंद बस मत ही जाना था। दूसरा तो यंग बाकी प्रॉब्लम योद्धा ने सुची नरे रंग सुसु जर्ची मैंने चीज़ थी गांव जर्ची गांव मेरी प्रॉब्लम थी जर्ची गांव ना प्रॉब्लम योद बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी मैं कॉपरेटिव बैंक की तकरीबन 15-20 लाख की लोन में हूँ, लेकिन हमको लैंड नहीं है, मैं अपने ज़ाती बोल रहा हूँ, मुझे जगह नहीं है। इसी से मैंने इंडस्ट्रियल का एरिया जो है वो किराए में लेकर 16-8 फुट की जगह में मैं काम कर रहा हूँ बीवी को साथ में लेकर, तो ये मेरा ज़ाती हो गया। जो आप जनरली आप लोग बात करना है तो अभी वक्त है हम लोग इनके लिए, इनको बता दीजिए, क्योंकि फिर बाद में Menci probleme de campo dia anti presidente as puras distância. Só agora ju. De graça do se pura base vai ser yang khone am do se ngata chi bar go shadu chi kami do chi peshi do gamate te. थैंक यू सर। कि आपने बोला इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है मतलब किराए पे दे हुए हैं या उनमें मकान बने हुए हैं, तो इसमें मैं कहूँगा लूप होल्स कुछ गवर्नमेंट उसमें भी हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें मतलब गवर्नमेंट जब उनको प्लॉट अलॉट करते हैं तो कागजी तौर पर उनको प्लॉट्स अलॉट करते हैं, ना कि कोई ऑन फील्ड जाके कोई उनका वेरिफिकेशन होता है कि भाई उस बंदे के पास कोई मशीनरी है या वो काम करता है कि नहीं करता है, उसका कोई जनरल वेरिफिकेशन बिल्कुल उसमें आज तक हमें देखने को नहीं मिला कि भाई कि इस जब उसको अलॉटमेंट होता है लैंड। तो प्लीज़ अगर नेक्स्ट अगर हमारे जो आने वाले इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में कचाना था में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्लीज़ इसमें आप एक इंश्योर करिएगा कि जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आप ये दे रहे हैं प्लॉट, तो उनका एक वेरिफिकेशन हो, मशीनरी उनके पास हो, स्किल लेबर्स उनके पास हो, तो वो वेरिफिकेशन होगा तो आपके लिए भी इजी होगा कि भाई यूनिट किन किन लोगों को अलाउड होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं आप सबसे इस मीटिंग के यहाँ से फायदा लेते हुए ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पोर्टल पे जाकर दैट सर्टिफिकेशन के लिए कम से कम ब्रॉन्ज के लिए अप्लाई करें, उसके साथ बहुत सारे इंसेंटिव जुड़े हुए हैं। थैंक यू। जीएम इंडस्ट्रीज इफ्तिखार सर, हमारे सीको के ऑफिसर और हमारे ले से आए हुए मेहमान, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और सी साहब और जेम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारा जो सबमिटेड मेमोरेंडम है उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र किया जाए। थैंक यू। करगिल के अंदर ज्वाइनरी एंड फर्नीचर वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका ये एक एनुअल मीट था। पहले भी ये मीट हुआ करते थे, लेकिन चूँकि यूटी की अलग लद्दाख यूटी बनने के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना होने की वजह से पिछले 2-3 सालों में ये मीट नहीं हुआ था। तो अब जब से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है तो इन्होंने मुनासिब समझा, इंडस्ट्रियल जो यूनिट होल्डर हैं हमारे, खासकर जो ज्वाइनरी और फर्नीचर वेलफेयर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये मीट रखा था जिसमें उन्होंने अपने जितनी भी मुश्किलात हैं तो उनसे हमें और हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल उनसे डायरेक्टली बात की और अपने मसाइल जो हैं उनके सामने रखे। सर लैंड अलॉटमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, कब तक लैंड अलॉटमेंट को लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रपोजल? देखिए, अभी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है,
उसमें भी इन लोगों ने कुछ जो इनके मुतालबात हैं, जो इनको कमियां नज़र आ रही हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, उससे इन्होंने सीसी साहब के नोटिस में ये चीज़ें लाई हैं। इसके बाद हमारी जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है वो अभी फ्रेम हो रही है, वो उसकी अभी नोटिफिकेशन हुई नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी आ जाएगी। उसके अलावा जो इनकी मेन शिकायत थी वो लैंड की कमी को लेके थी, वो हम भी इनसे इत्तेफाक करते हैं कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ऑलरेडी फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनमें लैंड की बड़ी किल्लत है, और नई जो हमारी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो रही है वो चांगरा थंग में है ऊपर, तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो कंप्लीट हो जाएगी। उस जी इसको लेके देखा जाए तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट होता है खासकर करगिल में, तो इस पे आप क्या देखेंगे? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट है तो वो इंडस्ट्रीज में है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हमें पता है लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो साथ तक पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है वो इंडस्ट्रीज है, तो इस चीज़ से तो हम इत्तेफाक करते हैं। लेकिन जो इनका सवाल था लैंड को लेके, उस के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि हमारी इस वक्त 3 जगह पे इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है डेवलप हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो है हमारा चांगरा थांग में है, जो तकरीबन 120 कनाल पे मुश्तमिल है। उसके अलावा धंसकार और द्रास में भी हमारी 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं वो डेवलप हो रही है। इसके अलावा जैसे कि मीटिंग में भी मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LADC करगिल उनको ज़मीन की जो अलॉटमेंट है उसके लिए चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं। इनकेस हमें बाकी सब डिवीजन में भी अगर ज़मीनें मिल जाती हैं तो वहाँ हम इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो डेवलप करेंगे, जिसके हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर पे जो इंडस्ट्रियल लैंड की वसूली के लिए जो प्रेशर है वो कम हो पाएगा। जिस तरह रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरह सबसे पहले इंडस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो MS नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का कुछ हुआ, उसके बाद MS में कन्वर्ट हुआ, तो अभी हमें सुनने में कुछ और इसके कन्वर्ट सर उसको थोड़ा देखिए, ऐसा होता था कि पहले जब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसमें स्टेजेस इन्वॉल्व थे। क्या होता था कि हमें जब भी कोई बंदा अप्लाई करता था हम उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते थे जो वैलिड होती थी 6 महीने के लिए। उस दौरान हम उसको एक मोहलत देते थे कि आप अपना यूनिट सेटअप करो। यूनिट सेटअप होने के बाद जब उसका यूनिट ऑपरेशनल हो जाता था उसके बाद हम यूनिट की वेरिफिकेशन करके उसको फॉर्मली रजिस्टर करते थे, और जितनी भी इंडस्ट्रीज के हवाले से जितनी भी इमारत होती हैं उसके लिए वो बंदा एलिजिबल हो जाता था। ठीक है, अब जो हमारे जो यूनिट होल्डर हैं उनकी शिकायत ये है कि चूंकि अब गवर्नमेंट ने जो पहले वाली पॉलिसी थी उसको जो है वेब ऑफ कर दिया है, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक सहूलत जो है दी हुई है इंडस्ट्रियल जो भी यूनिट होल्डर हैं, अगर उनको करना है तो उद्यम पोर्टल करके एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, लोग उस पर जाके सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करते हैं। तो वो जो एक किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से तो आसानी की गई थी, लेकिन उसके चलते आज जो हमारे नोटिस में आया वो ये आया है कि कुछ लोग जो जेन्युइन यूनिट होल्डर नहीं भी हैं वो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपने लिए जो है रजिस्टर कर लेते हैं आपको एज MSME यूनिट होल्डर, और उसकी वजह से वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में और टेंडर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द नेम ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो ये चीज़ हमारे नोटिस में आई है, तो सीसी साहब ने भी जैसे आपको एश्योरेंस दी है, मैं भी बता रहा हूँ, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज हैं या टेंडर करने वाली एजेंसीज हैं उनके नोटिस में लाएंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अलावा वो हमारी जो DICs हैं उससे जो यूनिट होल्डर है उसकी वेरिफिकेशन करवा के ही किसी किस्म की जो गवर्नमेंट के अंदर कंसेशन है उसको अवॉर्ड करें। थैंक यू सर। थैंक यू।